हर सुबह आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। एक तो ये कि आप सोते रहो और अपने सपने देखते रहो। दूसरा ये कि उन सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत अपना बिस्तर छोड़ दो और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाओ। अभी बज रहे थे सुबह के 6:34 और मैं बैठ गई थी अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट करने के लिए, जिसमें मैं अभी सॉल्व कर रही थी क्वेश्चंस और सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर रही थी। बहुत सारे लेक्चर्स मेरे अभी बचे हुए हैं जो कंप्लीट करने हैं। सुबह का टाइम सबसे प्रोडक्टिव होता है। इस समय हमारा दिमाग फ्रेश रहता है, एनर्जी लेवल्स हाई रहती हैं और डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होता है। अगर हम सुबह के कुछ घंटे अपने गोल्स को, पढ़ाई को या वर्कआउट को दे देते हैं तो पूरे दिन का फ्लो बदल जाता है। इसलिए सुबह के गोल्डन आवर्स को वेस्ट मत करो और अपने काम को स्टार्ट करो। जो तुम करना चाहते हो उसको फुल डेडिकेशन के साथ करना स्टार्ट करो और अपने काम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो अभी मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और अभी आप लोगों से मैं थोड़ा बात करने के लिए आई थी कि मैं अभी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम का डेट आ गया है कि 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम डेट अभी तो यही है। सबसे पहले मैथ्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि सब कैसे कंप्लीट होगा, सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड है, सब सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूँगी मैं। और एलटी ग्रेड का बैच मैंने जीपी सर से लिया था और पहले भी मैं उनसे पढ़ चुकी थी आईआईटी जैम वगैरह की जब प्रिपरेशन करना था तब। और बीएससी में मैंने उनसे पढ़ा हुआ था तो बिलीव था कि वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने बिना सोचे उनका बैच कुछ दिन बाद लिया था, बहुत जल्दी नहीं लिया। सोचा कि अभी खुद से पढ़ाई कर लूँगी बट वो हो नहीं पा रहा था और चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने बैच ले लिया सर का कि एटलीस्ट एक बैच रहता तो आपको क्लियर रहता है कि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी और थोड़ा सा आप फ्री भी हो जाते हो कि अब उनके लेक्चर्स कंप्लीट कर लूँगी तो एटलीस्ट मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी जो है सिलेबस मेरा बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, बैकलॉग भी लगा हुआ है। अब मुझे यही टेंशन है कि मैं कैसे कैसे कंप्लीट करूँगी और बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, दिसंबर में ही एग्ज़ाम है। इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर सोचा अभी कि अब कुछ भी हो, जो भी टाइम है ये मेरे लिए तो स्पेशल है नहीं, वो सभी के लिए है। तो जितना हो सकता है अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगी कि जितना हो सके, जितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा मैं करूँगी। होना ना होना ये तो भगवान के हाथ में है। फ्यूचर तो कोई नहीं जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि क्या अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में। जितना हो सके हम लोग से जितनी कैपेबिलिटी है वो पूरा अपना 100% देंगे कि जितना कि एटलीस्ट मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और देखते हैं क्या होगा। लेकिन सुबह-सुबह सब लोग पूछते हैं कि दीदी आप कैसे उठ जाते हो? उठने का तो मन किसी का भी नहीं करता है कि जल्दी सुबह उठ जाओ। और अभी तो ठंडी आने वाली है, ठंडी जब आने वाली तो और मन नहीं करता है। सुबह-सुबह मौसम इतना ठंडा होता है, उठने का मन नहीं होता है। पर चीज़ें अपने आप को फ़ोकस रखना पड़ता है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है कि हाँ, मुझे काम करना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, चेंज करना है। और देखो यार, मेहनत करने से ही आपको कुछ लाइफ में अचीव होगा। बिना मेहनत के आप सोचोगे कि सोए रहें और सोए-सोए आपको सब कुछ मिल जाए तो ऐसे नहीं होगा ना, मेहनत तो करना पड़ता है। तो अभी आगे आने वाले ब्लॉग्स में और कुछ और भी बहुत चीज़ें मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे क्या करती हूँ, कैसे क्या नहीं करती हूँ। अभी एक ब्लॉग बहुत बड़ा चला जाएगा, कुछ-कुछ चीज़ें मैं वॉइस ओवर कर दूँगी और मोस्टली मैं ट्राई करूँगी कि मुझे ज़्यादा वॉइस ओवर ना करना पड़े, ज़्यादा एडिटिंग में काम ना करना पड़े और मैं बस थोड़ा बहुत वीडियोज़ और क्लिप ले लूँगी कि जो मेरा टाइम कंज़्यूम ज़्यादा ना हो उन सब चीज़ों में। लेकिन ये भी मेरे लिए काम इम्पॉर्टेंट है और ये मुझे करके अच्छा लग रहा है। तो यस, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं अब बस मेरा यही दिमाग में कि जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मुझे फ़ील होता है कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा है, तो मैं वो काम बिल्कुल कभी नहीं छोड़ूँगी। अब मेरे अंदर ये भी है, मैं ये भी सोचती हूँ कि यार जब एक काम स्टार्ट किया तो उसको ऐसे छोड़ूँगी नहीं, ड्रॉप नहीं करूँगी। अब स्टार्ट किया है तो ये चलता ही रहेगा हमेशा यार। अपना सजेशन देना कि और किस चीज़ों पे आप लोग को वीडियोज़ चाहिए। और हाँ, बताना कि अभी वॉइस क्लियर आ रही है ना आप सभी को? मैं बहुत परेशान हो गई थी। वॉइस मेरी क्लियर ही नहीं जा रही थी, इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि वॉइस ही क्लियर नहीं थी। आई होप अभी आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि मैंने क्या-क्या किया, क्या-क्या ट्राई नहीं किया और क्या ऐसा किया हुआ है कि जो आप लोग को नहीं करना है, अगर आप लोग भी वीडियोज़ बनाना चाहते हो। पर फ़िलहाल टाइम तो अभी थोड़ा कम है और मेरा दिमाग भी पढ़ाई के ऊपर ही लगा हुआ है कि चीज़ें कैसे हो पाएँगी। लेकिन ठीक है यार, टाइम मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा।
और जब आपको हैबिट हो जाती है ना वीडियोस बनाने की, तो फिर आपको थोड़ा इजी लगता है। जैसे अब मॉर्निंग रूटीन का मेरे लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पहले बहुत टाइम लगता था और बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती थी, अब लगता है ईजी है, कुछ नहीं। अब वैसे ही है, लॉन्ग वीडियोस भी मैं थोड़े से 2-4 या फिर एटलीस्ट 20-30 वीडियोस तो डाल दूँगी, तो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। तो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा टाइम इधर भी देना ज़रूरी है और पढ़ाई को भी देना ज़रूरी है, सब कुछ मैनेज करना ज़रूरी है। यही तो लाइफ है यार, मैनेज तो करना पड़ता है हर एक चीज़ को। किसी के पास टाइम थोड़ी ना है, टाइम निकालना पड़ता है। कहाँ टाइम होता है किसी के पास कि वो टाइम अभी फ़ोन चलाना रहे तो आप किसी भी तरीके से टाइम निकाल लोगे, लेकिन वही अगर काम करना रहे तो आपको लगेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम कहाँ से निकालें। चलो, बातें तो मैं इतनी करती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर अभी आप लोग से बात करती हूँ। अभी मुझे भूख भी लगी है और मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग से बात कर लूँ। आज संडे का दिन है, तो संडे आज मुझे कहीं जाना नहीं, आज मैं फ्री थी, इसीलिए मैंने आज व्लॉग बनाया। रोज़ मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता है कि मैं रोज़ सोचती हूँ कि बनाऊँगी बनाऊँगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। चीज़ें पता नहीं टाइम ऐसे कैसे निकल जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ठीक है, अब मैं ट्राई करूँगी कि 1-2 व्लॉग एटलीस्ट वीक में पोस्ट कर दूँ, और ठीक है, बात ही नहीं ख़त्म होगा। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो मैंने आज ये चीज़ें मंगाई हुई हैं जो मुझे चाहिए थी। मुझे बॉक्स में ये नहीं चाहिए था, ये पैकेट चाहिए था, बट ये बॉक्स में आया है। थोड़े से कुछ मखाने, म्यूस्ली, दूध, और ये सब तो मेरे फेवरेट्स हैं आजकल। आजकल ये मुझे खाने में, जब मुझे कुछ मीठा खाने का मन होता है, अभी फ़िलहाल मैं हर एक चीज़ बिस्किट वगैरह हटा के अब यही सब खा लेती हूँ। और आज मेरे पास कुछ को लगा आज थोड़ा पनीर का कुछ बनाते हैं, और ये आया है एक पैकेट दाल। तो आज का मेरा ये सब शॉपिंग था इंस्टामार्ट से, ये सब मैंने मंगाया है। तो चलो जल्दी से बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है। मैंने सोचने में टाइम लगा दिया कि मुझे क्या क्या मंगाना है। आज मैं भी बनाने जा रही हूँ ओट्स, जो कि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। ओट्स को बॉईल कर देती हूँ, क्या कहते हैं, पानी में ही बॉईल कर देती हूँ कभी कभी तो, और थोड़ा चिया सीड उसको सोक करके रखी रहती हूँ, फिर उसको ऐड कर देती हूँ। बट अभी जो है, मैंने इंस्टामार्ट से दूध ऑर्डर किया था, तो मैंने दूध में आज इसको बॉईल कर लिया। थोड़ा देर बॉईल करना पड़ता है क्योंकि रोल्ड ओट्स है ना, तो वो इंस्टेंट ओट्स तो है नहीं कि आप थोड़ा देर सोक करके रख दोगे तो वो खाने लायक हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बॉईल करना पड़ता है। कभी कभी ओवरनाइट रख भी दो तो ये बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट मेरे पास अभी फ्रिज है नहीं कि मैं इसको ओवरनाइट रखूँ, तो इसीलिए मुझे इंस्टेंट इसको बॉईल करना पड़ता है। और आज मैंने मंगाया है म्यूसली। वो इतना टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम अभी खा रही हूँ म्यूसली, क्योंकि मैंने म्यूसली अभी ऑर्डर नहीं किया था। ओट्स से ही काम चल जाएगा। ओट्स में हाफ एप्पल काट के डालूँगी, और थोड़ा सा ऐड करेंगे उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स और थोड़ा सा आमंड्स, और थोड़ा पम्पकिन सीड्स, और वो क्या कहते हैं, एक तो पम्पकिन सीड्स ऐड करती हूँ मैं, और सनफ्लावर सीड्स थोड़ा सा। बस ये मेरा एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हो जाता है, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। पता है मेरे लिए इतना ईजी अभी हो रहा है कि मैं अभी आप लोग से बात करते करते सारा काम कर ले रही हूँ, और अच्छा भी है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे मैंने बनाया है। देख रहे हो आप सभी, कितना टेस्टी लग रहा है, और इसे खाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो मिलते हूँ थोड़ी देर बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद। अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और मैं बैठ गई थी अब पढ़ाई करने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, तो वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन लगा रही थी, लेक्चर्स को कंप्लीट कर रही थी। तो अभी मैं अपना कर लेती हूँ लेक्चर कंप्लीट, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, अभी बजने वाले हैं 1, तो कि आप लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ कि आप लोग को पता नहीं मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, बट मैं माइक इसलिए लगा ले रही हूँ कि फिर से मेरी आवाज़ ज़्यादा फटी हुई या ख़राब ना आए। अभी 1 बजने वाले हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना लंच। भूख बहुत तेज़ लगी है, तो मैं यहाँ पे चॉपिंग कर चुकी हूँ, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना खाना बनाना। तो फ़ैन ऑफ कर दिए, क्योंकि फ़ैन बिना ऑफ किए तो कोई काम होगा नहीं मेरे रूम में। तो चलो बनाना शुरू करते हैं अपना लंच। तो आज मैं बनाऊंगी पनीर भुर्जी, सबसे इजी सा खाना। यार देखो, मेरा किचन का सेटअप तो बहुत अच्छा है नहीं,
क्योंकि मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कब तक यहाँ पे हूँ, कब तक नहीं हूँ, तो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या पता था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन ठीक है, इससे भी काम चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है फालतू में पैसा इन्वेस्ट करने की, पैसा बर्बाद करने की, नॉट इन्वेस्ट करने की फ़िलहाल। हो सकता है कुछ टाइम बाद मैं थोड़ा चेंज करूँ, बट अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पनीर भुर्जी बनाना। मैं बहुत सिंपल सिंपल खाना बनाना पसंद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो और सिंपल सिंपल सा खाना बन जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जितना हो सकता है आप जल्दी खाना कैसे बना सकते हो, लेकिन ये भी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं ये बीमार भी पड़ चुकी हूँ इसके पहले, मतलब इसके पहले नहीं, मतलब बहुत पहले, जब मेरा ब्लड अचानक से ड्रॉप हुआ था, बहुत ज़्यादा कम हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला था। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। देखो यार, अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे तभी तो अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव कर पाएंगे। थोड़ी एक्सरसाइज, हेल्दी फूड और खूब सारी पॉजिटिविटी, ये सब अपने लाइफस्टाइल में ऐड करो। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना कि अब कौन कौन अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज करेगा। यार कर लेना थोड़ा सा चेंज मेरे कहने पे ही। और अभी मैं यहाँ लगा रही हूँ आटा, और मैंने रखा है फ्लैक्स सीड्स का पाउडर, और वही मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। जब भी मैं आटा लगाती हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ फ्लैक्स सीड का पाउडर, और ऐसे तो कंज्यूम होता नहीं है, ऐसे करके मैं कंज्यूम कर लेती हूँ पाउडर के फॉर्म में ही। अभी ऑलमोस्ट मेरा खाना बन गया था और मैं यहाँ बैठ गई थी खाना खाने। आप जो भी खाना खाते हो या फिर पानी भी पीते हो, जो कुछ भी आपको प्रोवाइडेड है, आप हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। अगर अच्छे मन से आप खाना खाते हो तो आपके अंदर बहुत एनर्जी और पॉजिटिव वाइब रहती है। अभी मैं खाना खाने के बाद बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया था, जिसका मैंने क्लिप लिया नहीं। और उसके बाद हो गई थी शाम और मेरा मन कर रहा था अभी कॉफ़ी पीने का, तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया कॉफ़ी। आज मैंने एक नया टेक्निक अपनाया था कि कॉफ़ी का एक बॉक्स खाली हो गया था, उसमें मैंने कॉफ़ी और चीनी को मिक्स किया, थोड़ा सा पानी डाला और उसको स्टार्ट कर दिया शेक करना, और यहाँ बन गई है मेरी कॉफ़ी। काफ़ी अच्छी बनी थी कॉफ़ी। और मैं आ गई थी छत पे, थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी को एंजॉय किया, थोड़ा बुक रीड किया, और ऐसे करके मेरा संडे का शाम ख़त्म हुआ। पूरे दिन रूम में रहने के बाद छत पर थोड़ा जाकर अच्छा लगा, फिर मैं आ गई थी नीचे और मैं अब पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ अपना जीएस का पोर्शन। वो मैं रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि मैंने पहले से ही उसके लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। तो यहाँ पे मेरा चल रहा था रिवीजन, और आज के ब्लॉग में मैंने यहीं तक की क्लिप ऐड की है क्योंकि बाद का क्लिप ऐड करने के लिए मेरे फ़ोन का स्टोरेज ही फुल हो गया था। जैसे जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ उसमें मुझे पता चल रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या नहीं। तो उन सब चीज़ों पे धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। तो आज का व्लॉग आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसा लगा आप सभी को मेरा ये वीडियो।